नमस्ते योगीज, वेलकम टू BHK बेस्ट हेल्थ नॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरुषों की प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ये प्रोस्टेट ग्लैंड आप देख सकते हैं। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो पुरुषों में पाई जाती है, जो आपका ब्लैडर है, यानी कि जो आपका मूत्राशय होता है उसके नीचे। जब भी आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो साइज में थोड़ी सी बढ़ने लगती है तो आपके ब्लैडर पर और आपकी जो बॉडी पर है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो हमेशा आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बनाए रखती है और प्रजनन में बहुत सहायता करती है। लेकिन एक एज के आने के बाद किसी को बहुत अर्ली एज में भी होता है और किसी को आफ्टर 50, आफ्टर 45 यानी 45 से 50 की उम्र के बाद बहुत ज्यादा यूरिनेशन में दिक्कत होने लगती है और रात को ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको यूरिन पास करना है, लेकिन जब आप जाते हैं तो फिर आपका यूरिन पास नहीं हो पाता है। तो ये समस्या अधिकतर पुरुषों में देखने को मिलती है। तो इसके लिए आज मैं आपको कुछ योगासना बताने जा रही हूँ और लास्ट में हम प्राणायाम भी करेंगे, जिससे आपको आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को स्वस्थ होने में मदद मिलेगी। और हाँ, अगर आप ओल्ड एज में हैं और आपकी उम्र थोड़ा सा अधिक है, 50 से ऊपर की उम्र में अगर आप देख रहे हैं, तो आपके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छे उपाय हैं कि आप कैसे योगासना को कर सकते हैं। हो सकता है आपके घुटनों में दर्द हो, आपकी कमर में दर्द रहता हो, तो उसका भी उपाय है योगासनों के द्वारा। तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले सरफेस पर आ जाएं और अच्छे से रिलैक्स होना है आपको। रिलैक्सेशन हमेशा रखें अपनी बॉडी में, माइंड को रिलैक्स रखें। कोई भी योगासन करने से पहले आपको चिंता तनाव मुक्त रहना है और मन ही मन आपको अच्छा महसूस करना है, सकारात्मक महसूस करना है। तभी आप अपना जो योगासन है, कोई भी आसनों को आप कर रहे हैं, शरीर में किसी भी परेशानी को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, तभी आपको करना है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बद्ध कोणासना की, जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड को अच्छे से क्योर करता है। और अगर आप फीमेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये फीमेल्स के लिए भी सारे आसन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए। तो सबसे पहले हम इस तरीके से अपनी कमर को सीधी रखेंगे और दोनों पैरों को ज्वाइंट करते हुए अपने पास में लेके आएंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए अपने पास में लेते हुए आएंगे। अब हो सकता है आपके घुटनों में दर्द हो या आपकी स्पाइन बहुत ज्यादा दर्द कर रही हो इस टाइम पे, तो आपको क्या करना है, धीरे से, बिल्कुल अपने धीरे से आगे से पैर को उठाना है और अपने घुटने के पास तक रखेंगे और फिर पैर को सीधे करेंगे। फिर दूसरे पैर को करेंगे, यहीं से पैर को उठाएंगे, आगे वाला पैर सीधे रहेगा। सपोज कीजिए कि आपके इस घुटने में दर्द है और आप इसको लाएंगे अपने पास, हल्का सा स्ट्रेच करेंगे और खींचेंगे आगे की तरफ। बिल्कुल सीधे सीधे रखना है, झटके से नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, अगर आपको 45 अबव 55 अबव हो रही है, हो सकता है आपके घुटनों में भी दर्द हो सकता है बॉडी में कोई इंजुरी हो, बॉडी में कोई भी घाव हो, इंजुरी हो, ऑपरेशन हुआ हो, तो इनमें से किसी भी एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है। पहले अपने घाव को, इंजुरी को, ऑपरेशन हुआ हो उसको रिलैक्स कर लें, अच्छे से फिट हो जाए, तभी योगासन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे ही धीरे धीरे अपने घुटनों को यहाँ पे फोल्ड करें और पैरों को नीचे की तरफ करेंगे और वापस रख देंगे। ये स्टार्टिंग की प्रोसेस है। अगर घुटनों में बहुत तेज दर्द है, पहले इस तरीके से आप 8 से 10 बार करें। जब आप थोड़ा सा टॉलरेट करने लगे अपने दर्द को, उसके बाद आप करेंगे बद्ध कोणासना की प्रैक्टिस। 8 से 10 बार इस तरीके से थोड़ा सा नी बेंडिंग करने के बाद जो क्या होगा, ज्वाइंट आपका हिप का और घुटने का थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको करना है बद्ध कोणासन। इस तरीके से आपको अपने पैरों को ज्वाइन करना है। पैरों को ज्वाइन करने के बाद आप अगर नहीं बैठ पा रहे हैं, सीधे पैर आपके नहीं आ पा रहे हैं, इतने ही अगर आपके पैर आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हल्का सा पीछे की तरफ झुकेंगे। आप साइड से बॉडी का एंगल देख सकते हैं। इस तरीके से सपोज कीजिए आपके पैर नीचे नहीं जा रहे हैं और पैर ऊपर ही रह रहे हैं, तो आपको हाथों के सहारे से करना है। और अगर आप सीधे नहीं बैठ पाते हैं, स्पाइन आपकी पीछे की तरफ झुक रही है या बॉडी में कंपन हो रही है, तो पीछे किसी बेस का सहारा लेते हुए आप
किसी बेड में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बेड है पीछे, आराम से आप अपने कमर को पीछे रखना, ज्यादा सहारा नहीं लेना है, सिर्फ एक बेस के लिए सहारा लेना है ताकि आप गिरे ना, ताकि आपको दर्द ना हो। तो इस तरीके से क्लोज करेंगे, खोलेंगे, फिर बंद करेंगे पैरों को, फिर खोलेंगे। अब ये इतना सारा गैप है क्योंकि ये अभी जैसे आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा या घुटनों में कोई तकलीफ हो तो उसके लिए है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है आपके पैरों में, घुटने आपके बिल्कुल ठीक है, तो इस तरीके से यहां पकड़ें, तितली आसन की तरफ पकड़ेंगे और पूरा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ पैरों को स्ट्रेच करेंगे, जिससे आपके ब्लैडर, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड पर एक एक्सेसिव स्ट्रेच जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, रक्त का प्रवाह होगा। तो इनलार्ज जो प्रोस्टेट है, आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम कर रहा है, वो आपको बहुत, इस आसन से आपको उसको क्योर करने में मदद मिलेगी। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से बैलेंस नहीं बन रहा है तो हाथ पूरा ऊपर इस तरीके से उठाएं, कमर अगर आगे की तरफ इस तरीके से झुकेगी, कोशिश करें कंट्रोल करने की, यहाँ नीचे नीचे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फिर से नीचे बिठाएंगे, फिर ऊपर करेंगे पैरों को, फिर से नीचे बिठाएंगे और ऊपर करेंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस आप करते रहें। ऐसी प्रैक्टिस आप रेगुलर अगर 10 से 20 बार एक बार में कर रहे हैं तो 3 से 4 सेट लगाएं। यानी कि मैं आपको बताती हूं, आपने इस तरीके से 10 बार किया, 10 से 15 बार किया, तो 15 बार करने के बाद आप रुकेंगे, थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लेंगे, आराम देंगे शरीर को। उसके बाद 4 बार और आप प्रैक्टिस करेंगे या 3 बार आप और प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी आसन आप देखेंगे उनको आपको ऐसे ही 3 से 4 बार 5 से 6 सेट में या 4 से 5 सेट में कंप्लीट करना है। अब ये 5 से 6 और 3 से 4 में क्यों बोल रही हूँ, उसका ये कारण है कि बॉडी आपकी कितना एडजस्ट कर रही है। शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होगा तो 4 बार ही करें, शरीर में कोई दर्द नहीं है तो आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। तो ये आपके शरीर के लिए है। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है करने के बाद, अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। अगला आसन है नौकासन। नौकासन को करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से रिलैक्स हो जाना है और अंगूठे जो है आपकी तरफ पॉइंट करके रखेंगे, इनको ढीला नहीं छोड़ना है, अंगूठे आपकी तरफ पॉइंट करेंगे इस तरीके से सीधे। अब हो सकता है आपको नौकासन करने में थोड़ा सा असहज महसूस आप करें, तो सबसे पहले स्टार्टिंग की प्रैक्टिस हम बहुत इजी तरीके से करेंगे, बहुत सरल तरीके से करेंगे, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। सबसे पहले मैं अपने बाएं पैर से शुरू कर रही हूँ, आप किसी भी पैर से स्टार्ट कर सकते हैं। बाएं पैर को उठाएंगे, हल्का सा होल्ड करेंगे, 1 2 3। और जब पैर आप ऊपर उठाएं तो आपकी जो थाइज है वहां पे एक्सेसिव स्ट्रेच पड़ेगा, तो आप कोशिश क्या करें कि जो आपका पैर का अंगूठा है, पैर ऊपर उठाते वक्त आगे की तरफ पॉइंट रहे, इस तरीके से 1 2 3 4 5। अब इससे भी आपका जो स्ट्रेच है वो आएगा, लेकिन अंगूठा पॉइंट आगे की तरफ रहेगा तो मसल्स खिंची हुई रहेंगी, डिसबैलेंस नहीं होगा इंटरनल मसल्स पे आपके, तो दर्द का एहसास कम होगा और फायदा आपको पूरा मिलेगा। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे, अंगूठा बाहर की तरफ, अंगूठा सीधे आगे की तरफ और पूरा ऊपर उठाएंगे। और आप सहारे से भी कर सकते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप बिल्कुल भी पीछे की तरफ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, पीछे हाथों को रखना है और पैर को उठाना है, 1 2 3 4 5 और रख देंगे पैर को नीचे से और आराम करेंगे। ऐसे ही आप 4 से 5 बार करें, बिल्कुल भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं नौकासन का अभ्यास। अब यहीं से आपको क्या करना है, पूर्ण नौकासन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यहीं से सांस लेते हुए अपने पैरों के जितना पहुंच पा रहे हैं, सांस लेते हुए बॉडी को होल्ड करें पीछे की तरफ और धीरे धीरे यहां से आप क्या होगा कि बॉडी पीछे की तरफ जाएगी। बैलेंस कहाँ बनाना है, हिप के पास, बैलेंस हिप के पास बनाना है और ऐसे होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे पैर आगे, बॉडी को सीधे कर लेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब इसमें क्या है, आपको जब भी बैलेंस बनाना होगा, हिप का बैलेंस आप बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैलेंस क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से घुटनों को फोल्ड करने के बाद और पीछे आप आधार, जैसे दीवार है पीछे, आप दीवार पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ओल्ड एज में है
उम्र आपकी 50 से ऊपर है और नहीं कर पा रहे हैं तो अभ्यास आपको करना होगा, तभी आपको फायदा मिलेगा, वरना आपका प्रोस्टेट ग्लैंड आपको परेशान करते रहेगा। यहाँ से जैसे सपोर्ट कीजिए दीवार पे, अपनी कमर को सपोर्ट रखना है। कमर का सपोर्ट लेकर धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे रख देंगे। 5-5 सेकंड स्टार्टिंग में होल्ड करें, पूरा ग्रैब करके रखना है, अपने नीचे अंगुलियों को अच्छे से फंसा कर रखें ताकि पैर आपके ना गिरे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे घुटने फोल्ड करेंगे। कमर सीधी हो गई, हाथ नीचे रखें, पैर खोल लें, आराम करेंगे। थोड़ा सा अच्छे से आपको आराम भी करना है। किसी भी आसन को करने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। 7 से 8 बार इस तरीके से लंबी गहरी सांसें ले लें, वरना आप लेट सकते हैं अपनी मैट पर। जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप रिलैक्सेशन करें, लेकिन रिलैक्सेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नसों को आराम मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बिल्कुल यंग एज में नहीं है, प्रोस्टेट के लिए योगा कर रहे हैं, तो जो भी आसन आप करें तसल्ली से करना है। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तान का अभ्यास। अब इसमें सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम होती है, जब भी हम आगे की तरफ झुकने का प्रयास करते हैं बॉडी में इस तरीके से कंपन होती है। मैंने बहुत से लोगों को करते हुए देखा है, जो स्टार्टिंग में उनका क्या है, कोर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहती है, या तब कंपन होती है, या फिर स्पाइनल जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने के कारण, हैमस्ट्रिंग टाइट होने के कारण इस तरीके से घुटने उठने लगते हैं और आगे की तरफ वो झुकने में इस तरीके से बॉडी में कंपन होती है और हाथ नहीं पहुंच पाते हैं। हाथ अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप नीचे कोई कुशन, कोई सॉफ्ट टॉवल या ब्लैंकेट डाल सकते हैं, या फिर अगर योगा ब्लॉक्स का आप यूज करते हैं, काफी टाइम से योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हैं योगा ब्लॉक्स, इनको आप ले सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। फिर आप इस तरीके से जहां आपको हेल्प लेनी हो ऐसे ले सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको प्रैक्टिस करके बता रही हूँ एक सॉफ्ट स्कार्फ से कि कैसे आप उसको हेल्प ले सकते हैं। एक स्कार्फ टाइप का ये टॉवल भी हम इसको कह सकते हैं, सॉफ्ट है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है अच्छे से। मैं एक फोल्ड और इसका बना लूंगी ताकि मेरे लेग्स के लिए ये कंप्लीट हो जाए, मुझे कंफर्टेबल फील कराए। ठीक है, आपको क्या करना है, घुटने के नीचे जहां गैप आ रहा है उधर इसको रखना है ऐसे। ये देखिए अब वो गैप आपका फिल हो जाएगा, जो कंपन हो रही है इस तरीके से आगे की तरफ जाने में, कोर में या बैक में आपकी कंपन हो रही है वो नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए हाथों को सीधे करेंगे ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। अब अगर नहीं टच कर पा रहे हैं, इतना ही आप जा पा रहे हैं तो इतना ही जाए, होल्ड करें, इतना ही 5 सेकंड होल्ड करेंगे या इधर होल्ड करें। 1, कमर सीधी रहेगी, ऊपर की तरफ गर्दन करेंगे, 2 3 4 5। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएं, फिर यहीं से श्वास छोड़ते हुए अब जो पहुंच पा रहा है वो पूरे अपने अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, और गर्दन ऊपर की तरफ, एकदम से सर नहीं झुकाना है, तो पीठ का आपका कैमल पोज बन जाएगा। यू शेप नहीं बनना चाहिए आपके पीठ में, स्ट्रेट रहनी चाहिए बैक। जब भी आप आगे जाते हैं इस तरीके से पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तरीका गलत है, इससे आपके कंधों में दर्द आएगा, सर्वाइकल हो जाएगा। गलत तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो सही तरीका आपको सीखना है। नहीं हो रहा है, ज्यादा जबरदस्ती अपनी बॉडी को तनाव नहीं देना है, जितना हो पा रहा है उतना करेंगे। अंगूठों को होल्ड करेंगे, कोहनी को बेंड करने की कोशिश करेंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे यहीं से सांस लेते हुए ऊपर और हाथों को नीचे कर दें। जो सपोर्ट आपने लिया है उसको निकाल के साइड में रख देंगे और अच्छे से हाथों को आराम दें, अपने बॉडी को आराम देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहें। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, आराम से लेटना है, और ये आसन आप किसी भी एज में है आराम से कर लेंगे। आराम से लेटेंगे, अपनी मैट पर लेटने के बाद आपको अपने घुटनों को अच्छे से फोल्ड करना है। घुटनों को मोड़ने के बाद आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप अगर अपनी एंकल को नहीं पकड़ पाते हैं इस तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको पकड़ के दिखाया, इस तरीके से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, अपने जो हाथ है, अपनी जो पाम है, हथेली को अपने हिप के पास में रख दें, पास में रख दें। पास में रखने के बाद आपको यहीं पर बैलेंस बनाते हुए, कंधरासन भी हम इसको कहते हैं और इसको हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। तो इसके बाद अपने हाथों को अच्छे से
अपने हिप के पास में रखें और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और आराम से होल्ड करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे हिप को आराम से रखें। एकदम ऊपर गए हैं, नीचे ऐसे नहीं आना है आपको। धीरे धीरे एक्सेल आउट करते हुए नीचे आना है। यहीं से फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, पूरा सीधा करेंगे बॉडी को। स्ट्रेंथ कहाँ रहेगी? आपके नीचे पैरों पर बैलेंस रहेगा और इधर आपके कंधों पर बैलेंस रहेगा। पाम को सपोर्ट, जो हथेली है उसका बैलेंस बनाने के लिए सपोर्ट लेंगे नीचे और फिर 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे वापस आ जाएं और पैरों को सीधे कर लेंगे। ये किसी भी उम्र में आप हैं, 50 साल से ऊपर की आपकी उम्र है, आराम से आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कमर में दर्द है, कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो इनमें से किसी भी प्रैक्टिस को आपको नहीं करना है। पहले अच्छे से हील हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद ही ये सभी योगासनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। इन सभी आसनों को करने के साथ साथ आपको अपने डेली रूटीन में सुबह हो या शाम को हो, जब आपको समय मिलता है, जब आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जब आपको सहज महसूस होता है, तो तब आप 30 मिनट की वॉक तो जरूर करें। पानी खूब पिए और अपनी बॉडी में प्रोटीन, आयरन, विटामिन बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि एक एज के बाद हड्डियां कैल्शियम छोड़ने लगती हैं, आईज में हमें देखने में कमी होती है, बाल सफेद होने लगते हैं। तो ये जो बहुत ही सुंदर स्टेज है, बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद आप इस स्टेज पे जाते हैं, तो अपना खान पान का ध्यान आपको अपनी जो जवानी है उससे जो आपका बुढ़ापे वाली स्टेज है तब तक आपको पूरा रखना होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब हमारी एज 55 से ऊपर हो गई है, 50 से ऊपर हो गई है, अब क्या ही चीजों को खाना। अपने खान पान का ध्यान रखें। दवाइयों से बचना है तो खान पान और इम्यूनिटी को अच्छा रखें और योगाभ्यास करें। अब हो सकता है घुटनों में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, तो उसके लिए आप जो अपने बेड पे बैठ के, चेयर पे बैठ के छोटे छोटे प्राणायाम कर सकते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटी कर सकते हैं। और प्राणायाम और छोटे छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम हैं उनको आप अपनी चेयर और बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी किडनीज बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जैसे जैसे यूरिन का प्रेशर बनता है और यूरिन एकदम से आउट नहीं हो पाता है, तो इसका जो फर्क है वो कहाँ पड़ता है? आपकी किडनीज पर पड़ता है। किडनीज फेल होने का भी डर लगे रहता है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको योगाभ्यास शुरू करना है। और एक अर्ली एज में भी अगर आप हैं, फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं, दवाइयों से बचना है, तो योगाभ्यास की ओर जरूर जाएं। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत लाभदायक प्रतीत हुई तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन करके बताएं अपनी समस्याएं मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं एक रिलैक्सेशन के लिए प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप ऐसे नॉर्मली अपने पैरों को नीचे रख के भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं जैसे नॉर्मली हम घर में बैठते हैं, और पद्मासन लगा के भी आप बैठ सकते हैं। जैसे आपको आपका शरीर साथ दे रहा हो वैसे आप कर सकते हैं। आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आपको क्या करना है? हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। आप चाहे तो ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, आप चाहे तो हाथों को इस तरीके से सीधा रख सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्पाइन है और आपके कंधे हैं बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। अब ब्रीदिंग आपको कैसे करनी है? सांस लेंगे, पूरे आपकी जो लंग्स हैं उनको फुलाएंगे और छोड़ेंगे, और यही प्रोसेस को आपको फास्ट गति के साथ करना है। आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं, इससे फोकस आपका बने रहेगा सांसों की गति पर, और साथ ही साथ आप रिलैक्स, तनाव मुक्त रहेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अगर हार्ट की कुछ स्टार्टिंग की सीरियस कंडीशन है या फिर स्टार्टिंग की कंडीशन है तो आप फिर ये भस्त्रिका प्राणायाम ना करें। आप डीप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। कैसे? हाथ ध्यान मुद्रा में
ऐसे आप डीप इनहेल से लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा श्वास ऐसे छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी आपसे विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, संतुलित आहार लेना है और सात्विक भोजन खाएं। अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को सही रखना चाहते हैं तो अभी से और आज से सात्विकता को अपनाएं, सात्विक भोजन खाएं। उससे आपका इम्यून भी अच्छा रहेगा, बीमारी लगने के चांस भी कम रहते हैं और आध्यात्मिक की तरफ आपकी प्रगति होती है। मन एकांत रहता है, स्वस्थ रहता है, मानसिक स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहता है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।